Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this video is for class 7th and this is an English literature video. So in this video I am going to explain this chapter, which is chapter 7, A Star in the Sky, Kalpana Chawla. So in the previous video you have read about the poem Bob and Adam, which is chapter 6. So now this is a story about Kalpana Chawla. You all know about the Kalpana Chawla. So people crowded on the playgrounds of Tagore High School in Karnal, a small town in Haryana about 130 kilometers away from Delhi. टैगोर हाई स्कूल जो कि करनाल में है, वहाँ के एक छोटे से गांव हरियाणा के छोटे से शहर में जो कि दिल्ली से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ के टैगोर हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। क्यों इकट्ठा थी? इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे इन दिसंबर। ये दिसंबर का बहुत ही ठंडा दिन था 1997 का। So most of them did not know and had never seen the person in whose honor the celebration was being held. Every one of them had heard of her. It was a moment of personal glory for each one present that day. तो ये जो था वो 1997 का दिसंबर का बहुत ही ठंडा दिन था। इस दिन सब लोग ग्राउंड में इकट्ठा थे क्योंकि वो सब लोग एक सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। वो सेलिब्रेशन किस चीज पे था? किसी पर्सन की कामयाबी पे, उसके अचीवमेंट पे। सब पर्सन्स वहाँ पे भीड़, क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हुई थी सेलिब्रेशन के लिए। दे हैड गैदर्ड टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द स्पेस शटल कोलंबिया। कोलंबिया के स्पेस शटल फ्लाइट जो कि उस दिन वापस आ रही थी, उसी की कामयाबी के लिए वहां पे सारी भीड़ इकट्ठा थी। कल्पना चावला, इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस, वाज पार्ट ऑफ द कोलंबिया क्रू ऑन हर फर्स्ट शटल मिशन। कल्पना चावला जिनका जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ था, बट उन्हें अमेरिका की भी नागरिकता मिली थी। दैट्स वाई वो इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी नासा में। और वो कोलंबिया क्रू के साथ, कोलंबिया की एक टीम के साथ गई थी स्पेस शटल के तहत ऊपर, जहां पे उसने एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया था और वहां से वो वापस उस दिन आ रही थी। Kalpana was born in Karnal on July 1st, 1961. She was the youngest of 4 children and grew up in a traditional Indian middle class family. कल्पना चावला का जन्म जुलाई 1, 1961 में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली थी। She and her brother Sanjay shared the same dream. वो और उसका भाई जिसका नाम संजय था, उन लोगों ने, उनका जो ड्रीम था कुछ करने का, वो सेम ड्रीम था। वो दोनों सेम चीज करना चाहते थे बड़े होकर। टू फ्लाई इनटू द हेवेंस समडे एंड टच द स्टार्स, स्वर्ग में जाना और वहां ऊपर आसमान में जाके तारों को छूना। Sanjay's vision of becoming a pilot was shattered when he did not pass his medical test, but with her determination and hard work, Kalpana went on to make her brothers and her own dream come true. कल्पना चावला के जो भाई थे संजय, उनका जो ड्रीम था वो पायलट बनने का ड्रीम था। वो बड़े होकर पायलट बनना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक ड्रीम नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके पहले वो उसको पास नहीं कर पाते। पर उनका जो डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्किंग थी, वो बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से वो कल्पना चावला अपने भाई के तहत वो कल्पना चावला का ड्रीम पूरा करता है और उसके जरिए अपना सपना पूरा करता है।
फ्रॉम टैगोर हाई स्कूल करनाल। कल्पना ने ग्रेजुएशन टैगोर हाई स्कूल करनाल से किया था, वेयर शी हैड एन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड, जहाँ पे उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड था साल भर का वो बहुत ही अच्छा था। शी ऑल्सो टुक पार्ट इन एथलेटिक्स, डांस एंड कराटे। इसके अलावा वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जो उसके और भी हॉबीज थे वो थे एथलेटिक्स, गेम्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था, डांस में उसको बहुत इंटरेस्ट था, कराटे में उसको बहुत इंटरेस्ट था। हर मदर once said in an interview that Kalpana was always a tomboy, used to cut her hair and never wore clothes। एक इंटरव्यू में उसकी मदर ने बोला था कि जो कल्पना चावला है वो बहुत ही टॉम बॉय टाइप की, टॉम बॉय दैट मीन्स कि गर्ल्स से थोड़ी डिफरेंट, उसके जो शौक है वो गर्ल्स के शौक से मैच नहीं करते थे। उसके बाल हमेशा छोटे रहते थे और वो हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी। Our neighbors recalls that she always wore trousers and played cricket with the boys। उसके एक पड़ोसी ने बताया कि जो कल्पना चावला है वो हमेशा ट्राउजर पहनती थी और हमेशा बॉयज के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करती थी। Her teachers say that even as a young girl she spent her time drawing airplanes and making colorful chart and models of the sky and the stars rather than playing with doll। उसकी जो टीचर है उन्होंने बताया कि जब वो यंग गर्ल थी, छोटी थी, तब जो गर्ल्स थी डॉल से खेलना पसंद करती थी, उसे डॉल से खेलना नहीं पसंद था। वो हमेशा एयरप्लेन्स की ड्राइंग बनाया करती थी, कलरफुल चार्ट या फिर मॉडल्स बनाया करती थी स्टार और स्काई के। एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज शी वॉज द ओनली गर्ल इन हर बैच टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। Indian University did not have a specialized course for the aerospace studies, so she went to the United States of America and acquired a postgraduate degree in aerospace engineering from the University of Texas and a doctorate from the University of Colorado। तो जब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वो अपना एडमिशन कराती है तो वहाँ पे सिर्फ वो एक अकेली गर्ल थी अपनी बैच की जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही थी, बाकी उसके बैच में सारे बॉयज थे। तो इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं था जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कराता हो, जिसकी वजह से उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना पड़ा और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, और उसने तब पीएचडी किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। Among others, she was inspired by J.R.D. Tata, who flew the first male flight in India. In an interview, Kalpana recalled seeing the original plane used by J.R.D. What J.R.D. Tata had done during those years was very intriguing and definitely captured my imagination, she said। तो जैसे जब वो अदर्स को जैसे उसके लिए इंस्पायरेशन थी, वैसे ही वो एक इंटरव्यू में बताती है कि जे.आर.डी. टाटा से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। जे.आर.डी. टाटा एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट मेल फ्लाइट इंडिया में उड़ाई थी। तो जिसकी वजह से वो बोलती है कि वो कल्पना चावला बताती है कि जब जे.आर.डी. टाटा ने उस टाइम पे जो किया था, अकेले जो किया था, वो उसके लिए बहुत ही इमेजिनेशन क्रिएट किया, जिसकी वजह से उसने भी सपने देखने स्टार्ट किए और उसने भी कुछ अचीव करने का सोचा। She acquired a certified flying instructions license and a commercial pilot's license for land and sea planes। She also enjoyed performing aerobatics। तो कल्पना चावला के पास लाइसेंस भी थे, एज अ पायलट उसके पास लाइसेंस था लैंड एंड सी प्लेन्स का, कि समुद्र के ऊपर को उड़ा सकती थी, जमीन पे लैंड कर सकती थी। एज ए इंस्ट्रक्टर भी उसके पास लाइसेंस था कि वो दूसरों को भी प्लेन उड़ाना सिखा सकती थी। तो और एरोबैटिक्स में भी उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कल्पना वॉज सॉट
for NASA's space shuttle program. कल्पना चावला ने जब वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दिया फॉर सिलेक्शन, तो वहाँ पे 2962 एप्लीकेंट्स आए थे, प्रतिभागी आए थे, जहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है। और मार्च 1995 में वो फिर 15 लोगों के एरोनॉट जो कि एस्ट्रोनॉट्स थे, 15 लोगों के एस्ट्रोनॉट के ग्रुप में उसका सिलेक्शन होता है और वो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। कहाँ पे जाती है? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में। हर एकेडमिक रिकॉर्ड, फिजिकल फिटनेस एंड एक्सपीरियंस एज अ पायलट वर फैक्टर दैट titled the balance in her favor in the selection process. 2962 प्रतिभागियों में जब उसका सिलेक्शन होता है, 15 लोगों का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्टेड में जो उनकी चीज़ें थी, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड की, जो उसका साल भर की पढ़ाई थी बचपन से लेकर के पीएचडी तक की, वो बहुत ही अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड था। और उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी एंड एज अ पायलट उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो जो उसने बचपन से लेके बड़े तक जो मेहनत की थी, उसकी वजह से उसका 2962 एप्लीकेंट्स में सिलेक्शन होता है। कल्पना से इट वॉज वाइल डूइंग माई डॉक्टरेट दैट आई फिगर्ड आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द स्पेस प्रोग्राम. For me, it's really amazing to have talked about it and made it almost like winning the lottery or something. कल्पना वहाँ पे बोलती है कि या तो मैं इस समय अपना पीएचडी कंप्लीट करूँगी या तो मैं जाके स्पेस शटल प्रोग्राम में एज ट्राई करूँगी। तो अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं स्पेस शटल प्रोग्राम में जाना पसंद करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा चीज़ है जैसे लगता है कि मुझे मेरी लॉटरी लग गई है। और फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन नवंबर 1997 as a part of 6 members crew that flew the space shuttle Columbia. नवंबर 1997 में उसका फर्स्ट स्पेस मिशन स्टार्ट होता है, जहां पे 6 लोगों के क्रू मेंबर से वो स्पेस शटल कोलंबिया के थ्रू उसका फर्स्ट स्पेस मिशन होता है। On the first mission, Kalpana traveled over 6.5 million miles in 252 orbits of the Earth, logging more than 375 hours in space. तो जो उसका फर्स्ट मिशन होता है स्पेस शटल कोलंबिया में नवंबर 97 में, वहाँ पे कल्पना चावला का जो स्पेस मिशन होता है वो ये होता है कि उसको धरती से 252 के ऑर्बिट की दूरी पे 375 आवर्स तक स्पेस में रहना था और वहाँ पे वो 6.5 मिलियन माइल्स की दूरी तय करती है। कल्पना चावला was the first Indian born woman and the second Indian person to fly in space. कल्पना चावला वो फर्स्ट इंडियन बॉर्न लेडी थी और सेकंड पर्सन थी इंडिया की जो कि स्पेस में जाती है। फॉलोइंग राकेश शर्मा who flew in 1984 in a Soviet spacecraft, while Rakesh Sharma represented India, Kalpana Chawla represented the United States because though she was Indian born, she was a naturalized citizen of the United States. तो कल्पना चावला 1984 में राकेश शर्मा के साथ स्पेस में जाती है, जहाँ पे राकेश शर्मा इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहते हैं और कल्पना चावला यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करती रहती है, क्योंकि कल्पना चावला इंडिया में बर्थ हुआ रहता है कल्पना चावला का, बट जो उनका नेशनैलिटी है वो उन्हें अमेरिका की मिली होती है। तो वहाँ पे कल्पना चावला और राकेश शर्मा जब स्पेस में जाते हैं तो राकेश शर्मा वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कल्पना चावला अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हैं। इन 2000 कल्पना चावला वाज सिलेक्टेड फॉर हर सेकंड फ्लाइट। 2000 में फिर कल्पना चावला को सेकंड फ्लाइट में सेलेक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ क्रू एट द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। सेम मिशन रहता है बट सेकंड मिशन रहता है in 2000 in which she had traveled earlier. The mission was repeatedly delayed due to technical problem. At last, on January 16, 2000, Chawla finally returned to space. तो कल्पना चावला जब 2000 में स्पेस में जाती है सेम मिशन में, तो
वहाँ पे कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे 16 जनवरी 2003 में कल्पना चावला को स्पेस में वापस आना पड़ता है, स्पेस से वापस आना पड़ता है। हर पेटाइट blade, her brave heart, her bulky orange space suit looked like it was 2 sizes too long for her, but Kalpana stood tall, shoulder to shoulder with her crewmates, ready for the daunting responsibility that lay ahead। तो जब कल्पना चावला वहाँ से वापस आती है, जो उनका स्पेस सूट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, बट बहुत ही हैवी होता है। उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही लंबा भी होता है, बट जब वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ में चल के आती हैं तो ऐसा लगता है कि वो शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधे मिला के इस मिशन को पूरा किए और साथ में आ रही हैं। Astronauts are allowed to carry a few souvenirs with them on the flight. Kalpana carried a photograph of herself with her husband and a few trinkets of her family. She also took along a T-shirt with her school logo and a banner with the logo of the Punjab Engineering College from where she had graduated. The students said in their message, जब कल्पना चावला स्पेस में जाती है तो जो उनके साथ सामान जाता है, एज एस्ट्रोनॉट को कुछ कैरी भी करना हो तो वो क्या कैरी करके ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे कल्पना चावला जो अपने साथ सामान लेके देती है वो रहता है उनका एक फोटोग्राफ जो कि उनके हस्बैंड के साथ उनका एक फैमिली पिक्चर था, एंड उनकी फैमिली की कुछ यादगार फोटोज ले जाती हैं। एक टी शर्ट ले जाती है जहाँ पे उस टी शर्ट में स्कूल का लोगो लगा रहता है, और एक बैनर ले जाती हैं जिस बैनर पे लोगो लगा रहता है उनके कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएटेड किया था, और एक स्टूडेंट ने उस बैनर पे उनके लिए मैसेज लिखा था, एज यू प्रिपेयर टू टॉक टू टेक अ वॉक अलोंग द स्टार्स, दिस नोट कम्स फ्रॉम द अल्मा मैटर टू टेल यू हाउ प्राउड योर अचीवमेंट्स मेक अस फील, द विशेस एंड अफेक्शन ऑफ योर जूनियर्स will always be with you as you cut across the sky in the serenity of space। कि जब तुम आकाश में तारों को छूने के लिए जाओगे तो ये हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारे कलीग्स थे, जो तुम्हारे जूनियर्स थे, जो तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले क्लासमेट्स थे, वो सब तुम पे तुम्हारे अचीवमेंट पे प्राउड फील कर रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी विशेस दे रहे हैं कि ऐसे ही तुम अब स्पेस को अच्छी अचीवमेंट देते रहो। For the next 2 weeks, Kalpana and her colleagues performed many important experiments aboard the Columbia। कुछ हफ्तों तक कल्पना चावला और उनके जो सहयोगी थे, उनके साथी थे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देते रहते हैं एक्सपेरिमेंटल कोलंबिया के थ्रू अब्रॉड में। The safe return for which all the Karnal waited never happened. After 16 days in space, on February 1st, 2000, the shuttle broke apart 63 kilometers above Central Texas, USA, as it returned the Earth atmosphere just 16 minutes prior to landing. All 7 crew members perished। तो जब कल्पना चावला 2003 जनवरी 16 में स्पेस में जाती हैं और अपने क्रू मेंबर्स के साथ जाती हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जो अपने साथ कुछ यादें ले गई रहती हैं, वहाँ पे वो कुछ हफ्तों तक बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, और जब उन्हें वापस आना रहता है 16 डेज कंप्लीट करने के बाद, तो फरवरी 1st 2003 में उनका जो स्पेस सेटल होता है, जब वो वापस आ रहा होता है धरती पर, तो वो 63 किलोमीटर, जो कि सेंट्रल टेक्सास यूएसए से 63 किलोमीटर की दूरी पे था अर्थ एटमॉस्फेयर से, और जस्ट उसको 16 मिनट लगना था लैंडिंग में। तभी क्या होता है कि वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है उसका स्पेस सेटल, और जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब उसमें दब जाते हैं। Instead of a mood of celebration, a sort of sadness descended on India. The world watched on their television screens in horror as the Columbia disintegrated before their eyes। तो जब वहाँ पे लोग धरती पे मौजूद थे उस समय, उनका सेलिब्रेशन के लिए वो वापस आ रही थी
नकली वहां पे दिखने लगता है कि उनका जो स्पेस सेटल होता है सबकी आंखों के सामने टेलीविजन में लाइव टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है और सारे उसी में खत्म हो जाते हैं। Composing himself, her brother said, "When you are involved in such a profession, you need to be ready for this kind of news." जब उनके ब्रदर ये देखते हैं तो उनके भाई वहाँ पे बोलते हैं कि जब तुम ऐसे प्रोफेशन में हो, ऐसी जॉब में हो और वहाँ पे तुम्हें हर समय सेलिब्रेशन के लिए नहीं, कुछ समय ऐसी न्यूज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर समय ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो कंप्लीट ही हो जाए, कभी कभी वो अपोजिट भी हो जाता है। The nation honored her by naming its first weather satellite कल्पना फर्स्ट। देश ने उनके सम्मान में जो वेदर सैटेलाइट है, इंडिया का फर्स्ट वेदर सैटेलाइट है, उसका नाम कल्पना 1 रखा है। कल्पना died a hero and remains a role model for many young men and women in India and around the world. On her death, her brother remarked, "To me, my sister is not dead. She is immortal. She is a permanent star in the sky. She will always be up there where she belongs." जब कल्पना चावला एक हीरो की तरह, एक हीरो के जैसे उनकी मौत होती है और वो सारे यंग मैन और वुमेन्स के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, सब उनसे इंस्पायर होते हैं, जहाँ पे इंडिया में भी एंड वर्ल्ड में भी। और उनकी डेथ पे, उनकी मौत पे उनका भाई वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी सिस्टर मरी नहीं है, वो हमेशा जिंदा है आसमान में, एक हमेशा वहाँ पे मौजूद रहने वाले तारे की तरह। वो कभी भी वहाँ से गायब नहीं हो सकती है और वो वहीं पे हमेशा रहेगी जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, आसमान में एज अ स्टार। कल्पना had indeed blazed a trail of glory from small town Karnal to her place among the stars. Her colleagues at NASA called her Casey. To her family, she was known affectionately as Montu. The world will remember her as Kalpana Chawla, the woman who stood tall in a man's world. तो जो उसकी कलीग्स हैं नासा में, उनके सहयोगी हैं, साथ काम करने वाले, वो उन्हें केसी बुलाते थे। उनकी मदर उन्हें हमेशा मोंटू बुलाती थी और पूरी दुनिया उन्हें कल्पना चावला के नाम से जानती थी। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी वुमेन जो कि एक सेम ऊंचाई के साथ मेंस वर्ल्ड में, पुरुषों की दुनिया में साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहने वाली। दिस इज अ स्टोरी, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, अ स्टार इन द स्काई, कल्पना चावला, जो कि सीरियसली हम लोग के लिए बहुत ही इंस्पायरेशन लेडी है। सो दिस इज द कॉपी वर्क। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, where had the huge gathering collected on the playground of Tagore High School in Karnal, Punjab? Name the space shuttle that Kalpana traveled in on her first mission, Columbia. Why was her brother Sanjay unable to become a pilot? Because he did not pass the
The last